भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हम जैसे आलसियों के लिए बाइबल के बराबर है, और उसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पस। सो लेट्स बिगिन। अब हम सब ने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, और जहाँ कुछ बुक्स काफी ग्राउंड ब्रेकिंग होती हैं, वहीं ज्यादातर बुक्स में वही घिसी पिटी बातें लिखी होती हैं। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट पर लिखी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, क्योंकि इसमें फालतू की बकचोदी नहीं है, और इसमें जो ज्ञान है वो एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल है, जिसको कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। इस बुक में कम टाइम में ज्यादा अचीव करने के लिए एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है, और अगर आप इस बुक में दिए गए ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आई कैन गारंटी कि आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप कम टाइम में भी बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। सो द 5 स्टेप्स आर एज फॉलोज। नाउ स्टेप नंबर 1 इज एलिमिनेट। हम लाइफ में ज्यादा चीजों को गलत तरीके से करने में नहीं, बल्कि गलत चीजों को करने में वेस्ट करते हैं। इसीलिए बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए पहले आप उन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो आप नॉर्मली एक दिन में करते हैं, और फिर उस लिस्ट को ध्यान से एनालाइज करिए। आई एम श्योर कि उसमें से बहुत से काम ऐसे होंगे जिनको आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आपने 20 से 30% चीजों को भी एलिमिनेट कर दिया, तो अब आपको पहले से कम चीजों पर काम करना होगा। और इसके लिए मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करना चाहूंगा, नेम द वन थिंग। ये बुक हमें बताती है कि कैसे लाइफ में सिर्फ कुछ ही चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमें सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। और अगर आपको इस बुक का भी रिव्यू चाहिए तो फिर आप नीचे कमेंट करके हमें बताओ। नाउ स्टेप नंबर 2 इज ऑटोमेट। जब आपने उन सभी आंटू झांटू चीजों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दिया हो, तो फिर भैया टाइम है ऑटोमेशन का। और आज के इस इंटरनेट और स्मार्टफोन के जमाने में आपके बहुत से काम ऐसे हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हो एप्स और सॉफ्टवेयर की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिचार्ज या फिर बिजली का बिल भरना है, तो आपको हर महीने ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूपीआई ऐप से इस चीज को ऑटो पेमेंट पर सेट कर सकते हो। इससे आपको हर महीने इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भोसड़ी के, मैं कौन सा अंबानी हूँ, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, और मैं हर महीने 5 से 10 मिनट तो निकाल ही सकता हूँ ना। वेल, इट्स नॉट अबाउट 5 to 10 मिनट्स। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी तरह हर महीने के 5 मिनट एक साल में 1 घंटे हो जाते हैं, और 10 सालों में ये 10 घंटों के बराबर होते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और ये सिर्फ एक एक्टिविटी की बात है। जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर आपने ऐसी 8 से 10 एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर दिया, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपका कितना टाइम बच सकता है। इसीलिए जब आप किसी चीज को ऑटोमेट करें, तो सिर्फ प्रेजेंट का नहीं बल्कि फ्यूचर का भी सोचें। और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसों को ग्रो करता है, ठीक उसी तरह ऑटोमेशन आपके टाइम को ग्रो करता है। नाउ स्टेप नंबर 3 इज डेलीगेट। अब जब आपने कई एक्टिविटीज को एलिमिनेट और ऑटोमेट कर दिया हो, तो फिर अब आपको उन्हें डेलीगेट करना है। आप हर रोज ना जाने कितने ही काम करते हैं, जो कि बड़े आराम से कोई और आपके लिए कर देगा। हाँ, इसमें आपके पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा टाइम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी डेलीगेट कर सकते हैं। आप अपने लिए एक ड्राइवर रख सकते हैं जो आपके लिए ड्राइव करेगा, एक शेफ रख सकते हैं जो आपके लिए खाना बनाएगा, एक मेड रख सकते हैं जो आपके लिए घर का काम कर देगी। इन शॉर्ट, आप बहुत से लोगों को हायर कर सकते हैं, जैसे कि एक अकाउंटेंट, एक पर्सनल ट्रेनर, या फिर एक आयरन मैन, जो आपके छुटपुट काम कर देंगे, जिससे आपका काफी कीमती समय बचेगा। और मजे की बात तो यह है कि डेलीगेट करने से सिर्फ टाइम नहीं बचता, इसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि जब एक एक्सपर्ट एक काम को करता है, तो बात ही कुछ और होती है। और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसका काम उसी को साझे। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मैं अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम मेरे से बेटर कोई और नहीं कर सकता। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, चल भोसड़ी के। ज्यादा माइक्रो मैनेजिंग के चोदे ना बनो। अगर आप किसी को सिखाओगे, तो कोई भी धीरे धीरे उसी क्वालिटी का काम करेगा जैसा आप अभी करते हो। और एक बात जान लो कि अगर कोई 80% क्वालिटी का काम भी करता है जो आप अभी करते हो, तो भी इट्स बेटर देन 100% ऑफ योर वर्क, क्योंकि इसमें आपका टाइम बच रहा है। धीरे धीरे वो इंसान भी एक एक्सपर्ट बन जाएगा, और वो भी 100% क्वालिटी का काम करेगा। नाउ स्टेप नंबर 4 इज प्रोक्रेस्टिनेट। अब जब आपने पहले के 3 स्टेप्स कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो काम बचे हैं, ना वो एलिमिनेट हो सकते हैं बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, ना वो ऑटोमेट हो सकते हैं, और ना ही आप उनको किसी और के मत्थे मर सकते हो। तो अब आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना है। अब आप कहोगे कि हैं, पूरी दुनिया प्रोक्रेस्टिनेशन से भागती है और तुम हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने को कह रहे हो। अमा यार, अगर आप कुछ कामों पर प्रोक्रेस्टिनेट करके देखो, तो फिर हो सकता है कि आपको पहले से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें। नाउ स्टेप नंबर 5 इज कॉन्सेंट्रेट। अब फाइनली आप लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। आपने एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट और प्रोक्रेस्टिनेट सब कुछ कर लिया है। अब टाइम है कॉन्सेंट्रेट करने का।
मतलब अब आपको 110% कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस काम को करना है और अपने टाइम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है, विच सिंपली मीन्स कि इस टाइम पर कोई भी दूसरी एक्टिविटी आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये एक्टिविटी आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकती है। और इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है, जो कि हैं हमारे किसान। कई महीनों तक वो अपनी फसल को उगाते हैं और फिर कुछ दिनों के समय में वो अपना सारा ध्यान फसलों की कटाई में लगा देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उनके कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए उन कुछ दिनों में किसान ऑलमोस्ट 18-18 घंटे काम करते हैं, भले ही उन्हें खेतों में ही क्यों ना सोना पड़े। और आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब मेरा मतलब खेतों में सोने मत चले जाना, बल्कि पहले आराम से एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट और प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेकिन फिर ऐसा कॉन्सेंट्रेट करना जैसे एक शेर अपने शिकार पर करता है। अब वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए एक सिंगल डायमेंशनल मॉडल था, जिसमें आपको जो भी करना होता था आप उसकी एक लिस्ट बनाते थे और फिर उन सारे कामों को करते थे। फिर एक 2 डायमेंशनल मॉडल आया, जिसमें आपको इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को सॉर्ट करना था और पहले उन चीज़ों पर काम करना होता था जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होती थी। लेकिन अगर आप एक एक्टिविटी को नंबर 7 से नंबर 1 कर दोगे तो इसमें आपका टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको बाकी एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी जो आपकी लिस्ट में थोड़ी नीचे हैं। इसीलिए इस बुक में बताया गया 3 डायमेंशनल मॉडल बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आप इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस को भी इक्वेशन में लेते हो, जहां इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि हाउ मच डज इट मैटर, अर्जेंसी का मतलब होता है हाउ सून डज इट मैटर, वहीं सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फॉर हाउ लॉन्ग डज इट मैटर। और जैसे ही आप ये तीसरी इक्वेशन को कैलकुलेट करते हो तो आपको पता लगता है कि एक छोटा सा काम जो आज भले ही 10 मिनट ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसीलिए ये 3D मॉडल आपका बहुत सारा टाइम बचाता है और आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदलने की ताकत रखता है। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम आज की प्रॉब्लम्स को कल के माइंडसेट से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम 21st सेंचुरी की है तो फिर सोल्यूशंस भी 21st सेंचुरी के ही होंगे, ना कि 20th सेंचुरी के। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहो तो प्लीज़ उसके साथ ही वीडियो शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।